राम राम जी। तो आज हम फिर दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ में। बुक का नाम द ओल्ड मैन इज गॉड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। और जो चैप्टर है आज, उस चैप्टर का नाम है द हेल्पिंग हैंड। तो आज हम हेल्पिंग हैंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि सन 2004 दिसंबर में हिंदुस्तान में एक सुनामी आई थी। और मतलब वैसे तो ये काफ़ी सारे देशों में आई थी, क्योंकि इसने थाईलैंड, आई थिंक थाईलैंड, श्रीलंका, तमिलनाडु और भी जो तटीय हिंद महासागर के तटीय जो देश थे इससे कनेक्टेड थे, उनमें जो है काफ़ी इफेक्ट किया था इसने। और इंडिया में जो मतलब ज़्यादातर तमिलनाडु में इसने ज़्यादा इम्पेक्ट किया था। तो उस टाइम की बात है ये। तो जी क्या हो रहा हो कि सुनामी आई पड़ी है, पूरे देश में खबर फैली पड़ी है, पूरे दिन न्यूज़ पे ही खबर चल रही है, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, और सब देख रहे हैं। तो और धीरे धीरे करके जो जहाँ पे जैसी मदद बन रही है, कुर्ता धोती कपड़ा लत्ता जो जहाँ पे जैसे बन रहा हो सब पहुँचा रहे हैं। कुछ तो हालात ऐसे देखने के लिए मिले कि मतलब घरन में जिन कपड़ा ने कोई इस्तेमाल भी ना करा करा, जो रोड पे यूँ ही पड़े रहे करे, वो कपड़ा भी इतने ज़रूरी हो गए लोगों के लिए कि मतलब कैसे भी करके कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए उन्हें। तो ये हालात हो गए। मतलब वह टाइम पे सुनामी थे, बहुत लोगों की मौत हुई। सिर्फ हिंदुस्तान में ना हुई, जो भी तटीय क्षेत्र में देश आ रहे या फिर जहाँ जहाँ सुनामी आया वहाँ बहुत मौत हुई। मतलब 2 लाख से ऊपर मौत हुई कुल मिला के, बहुत बड़ा नंबर वह टाइम के हिसाब से। तो सुधा मूर्ति जो है वो भी देख रही, और जो है उन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारे फाउंडेशन जो है, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग जो है वहाँ मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं, जहाँ पे जैसी चीज़ बन रही है, कोई खाना दे रहा हो, कोई इंजेक्शन दे रहा हो, कोई दवाई पहुँचा रहा हो, कोई बीमारी ना फैल जाए वहाँ के लिए। लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन भी हो कि खाना उनके हिसाब से ना मिल रहा हो, क्योंकि खाना बाहर से बनकर उनके हिसाब से पहुँच रहा हो। जितने भी शादी के बैंकट हॉल है, खाली हॉल है, लोग अंदर भरे पड़े कच, क्योंकि लोग बाग घर में तो जाकर वहाँ पे शिफ्ट करे, जितने भी जैसे भी जहाँ पे जब बन रही, मतलब कुल मिला के सब मदद कर रहे। तो सुधा मूर्ति की फाउंडेशन ने भी जो है मदद करने को प्लान करा। तो उन्होंने क्या करो कि उन्होंने मदद करने से पहले अपना एक बंदा भेजो, और उसने मतलब बंदो भेजो कि सारे गाँव में जाकर विजिट करके आए कि मतलब वहाँ पे एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, और असलियत में चीज़ चाहिए क्या वहाँ पे लोगों की, अभी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। तो उनने एक बंदा भेजा। तो वो जाके जो है गाँव में जाके विजिट करो, और वहाँ जो है गाँव में जाके एनालाइज करो। तो वहाँ कुछ 2-3 चीज़ एनालाइज करें कि कुछ जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ पे बेसिक चीज़ हैं, और लोगों के अंदर मतलब कि मतलब लड़ाई लड़ाई भी चल रही है, कोई कोई किसी के सामान चुरा ले रहा हो, या कोई किसी के, मतलब कुल मिला के ऐसी भी हालात हो रखे कि एक दूसरे के सामान भी चुरा रहे लोग बाग। तो कुछ जगह फिर उनके जो बंदों ने भेजा हुआ ने वो भी देखी, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक चीज़ भी ना है, खाने के सामान भी ना है, टॉयलेटरीज भी ना है, और पहनने के लिए कपड़ा भी ना। तो उनने ऐसा एक सर्वे बना, और सर्वे करके जो है उनने एक लिस्ट बनाई अपने सामान की, और लिस्ट बना के जो है वे फिर ले गए। अब उनने जो है अपनी टीम बिठा के गाँव में क्या क्या जरूरत है वह हिसाब से एक लिस्ट बनाई, और फिर एक सर्वाइवल किट करके सुधा मूर्ति ने एक किट बनाई। सर्वाइवल किट सुधा मूर्ति ने अमेरिका में देखी, जो कि कुछ ऐसे टाइम पे जब कोई इमरजेंसी कुछ हो करे कहीं, तो वह टाइम पे ही सर्वाइवल किट काम आया करे। तो उन्होंने क्या करा, मतलब सर्वाइवल किट में बहुत सारी चीज़ हैं अमेरिका की में, लेकिन इंडिया में क्योंकि उन्होंने सर्वे करा तो गाँव के हिसाब से जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वह सर्वाइवल किट में उन्होंने वह चीज़ वे सब चीज़ रखी। तो इन सब ये सर्वाइवल किट है, एक ट्रंक में उन्होंने बनाया। ट्रंक मतलब एक तरीका था, आप कह लो यहाँ पे, मतलब एक तरीका मतलब एक जो किट है ये एक ट्रंक बनाया, मतलब या कि स्लॉट बनाए कि ये यहाँ सामान पहुँचाना, यहाँ पहुँचाना। चलो जी कोई बात ना, वे अब निकले मार्केट में सामान लेने के लिए। तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे जिनने जो है मतलब सुनामी सुन के उन्हें इतना सारा डिस्काउंट दे दिया कि मतलब कुल मिला के अपना मार्जिन ही छोड़ दिया। उन्होंने जितने रुपए का सामान उन्होंने खरीदा उतने के दे दिए। कुछ दुकानदार ऐसे भी आए जो मतलब ऐसे उनकी सोच ही हुई कि मतलब हम वहाँ जाके आपकी तरह मदद तो ना कर पाड़े, पर हम जो सामान हम पे है हम वह दे के मदद करेंगे। तो कुछ लोगों ने अपना सामान फ्री में भी दिया, ऐसे भी लोगों ने मदद करी। चलो जी कोई बात ना, अब उनने सामान वामान सब इकट्ठा कर लिया। तो सारा सामान खरीद कर हमने एक बेसमेंट में जाके इकट्ठा कर लिया। अब क्या हो कि इनने प्लानिंग करी कि जो ट्रक है, ट्रक के अंदर ही सर्वाइवल के ट्रक ही जा सकें, और इनके थ्रू ही मतलब एक तरीका से जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके, और वो ट्रक में ही जो है लोग यूज़ भी कर सकें। मतलब ट्रक की एक तरीका से सेटअप बना दिया उन्होंने, क्योंकि लड़काओं को मारू बहुत थोड़ा सा सॉल्यूशन मेरिड माइंड, और मतलब समाधान ज़्यादा आएगा रहेगा वक्त दिमाग में। तो वहाँ ने सब आइडिया लगाए कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकें वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ रखने की दिक्कत होएगी, वहाँ सामान रख ना पाएंगे, क्योंकि सुनामी के टाइम में कहाँ जाकर रखेंगे। तो उन्होंने मतलब ये प्लान करा ट्रक, और ट्रक में पार्टीशन बनाएंगे, वहाँ में सामान तरीका से मतलब सेट करने, ट्रंक बनाने। कोई बात ना जी, अब अगले दिन ट्रक आने वाले। तो अब लेकिन दिक्कत क्या है कि बेसमेंट में तो सामान डायरेक्ट निकाल कर ट्रक में रखना बड़ी दिक्कत की बात है।
तो फिर उन्होंने सोची कि यार सामान की कैसे करें। फिर वही कुमार में एक लड़का हुआ ने बड़ी जल्दी जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, एक काम करते हैं कि ये जो सामान हमने बेसमेंट में रख रखा हो, या हम निकाल के जो है क्या करेंगे, हम एक कोने को यहाँ पे प्लॉट देखा हो मैंने, तो वह प्लॉट के आर्किटेक्ट थे, हम बात कर लेंगे। और ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी आदमी मदद करने के लिए मना ना करेगा, और जो हमें सामान निकाल कर वहाँ पर रख लेंगे, और ट्रक वहाँ पे आराम से मूवमेंट मतलब घूम फिर भी आराम से सकें, सामान भी सब लोग रख जाएगा, सेफ रहेगा, और जो है ट्रक भी आराम से घूम फिर जाएंगे। तो कोई बात ना जी, वो जो है वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में गए, वहाँ ने जाके कुमार ने बात करने की कोशिश करी, तो अगले तो मतलब वहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो आई उनके पास में, सुधा मूर्ति के पास में, और वहाँ ने कही कि मेरे पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आई आपके बंदे की तरफ से कि आप जो है अपने बेसमेंट में से सामान निकाल के जो है हमारे प्लॉट में रखना चाहो। और क्योंकि देखो हर कोई हर तरीका तो मदद ना कर सके, बट ये हमारे हिसाब से यूँ भी एक मदद होएगी। और वैसे भी कोई बात ना, सर्वे वाले आने वाले हैं कुछ टाइम में, हम उनसे बात कर लेंगे, सर्वे वगैरह बाद में करवा लेंगे, पहले यूँ काम ज़रूरी है। तो आप जो है अपना सामान उठा के प्लॉट में रख लो। ठीक है जी, कोई बात ना, बहुत खुश। उन को धन्यवाद करो। और जो है उनने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि सारे के सारे मतलब उनके मतलब सारे के सारे जितने भी वॉलंटियर उनके संग काम कर रहे हैं, वो वॉलंटियर एक तरीका तो मददगार लोग रहे हैं, जो मतलब कि बिना कुछ लिए मदद करने के लिए आगे बढ़े करें। तो सुधा मूर्ति ये सब चीज़ें बालकन की मेहनत देख के, जो टीम में बालक जो लगे पड़े हैं उनकी सामान उठाई इधर उधर मैनेजमेंट सब चीज़ें देख के, सुधा मूर्ति ने एक चीज़ भी सोची है और बड़ी अच्छी बात भी कही है कि मतलब कि इट इज़ बेटर टू बी 10 पीपल्स हु आर फेथफुल और ऑनेस्ट विद देयर वर्क अपार्ट फ्रॉम दैट 100 पीपल्स हु आर नॉट फेथफुल विद देयर। मतलब एक तरीका से 10 आदमी भी बहुत हैं जो मतलब पूरे तरीका से आपके संग खड़े हैं। आप 100 आदमी की जरूरत ना है जो आधे काम थे आधे मन थे वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो काम में बिगाड़ने की ज़्यादा सोचेंगे। और वे 10 आदमी ज़्यादा यूजफुल हैं कि जो मतलब आपके काम में बनाने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी मेहनत करी है, अप्रिशिएट करो सुधा मूर्ति ने। और सामान निकाल के प्लॉट में रख दिया, सब तैयार बैठे हैं। अब जब उन्होंने सामान रख दिया जी, वहाँ पे एक आदमी आवे और मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी में तो बहुत बढ़िया वेल ड्रेस है, लेकिन सुधा मूर्ति ने उसका चेहरा पढ़ लिया क्योंकि बहुत गुस्सा से में लग रहा वो आयो कि आप सुधा मूर्ति हैं? जो कहा हाँ। ये सामान इस प्लॉट में आपने किससे पूछ के रखा है? तो सुधा मूर्ति बड़ी सरप्राइज हुई, जो कि आप कौन हैं? तो उसने बताया मैं लंकेश हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ इस प्लॉट का। तो सुधा मूर्ति ने बताया कि हमने अप्रोच किया था, हम गए आपके ऑफिस में, जो आपकी असिस्टेंट थी उसने हमें अलाउड किया है, आप मिले ना तो आप जैसे हमने वाकई कहने पे यहाँ पर सामान रख लिया। और उस इनके ऊपर चिल्लाने लगो क्या मेरी असिस्टेंट की परमिशन पे आप कैसे यहाँ सामान रख सको? मैं वहाँ आर्किटेक्ट हूँ, मेरे अंदर में ये सारी चीज़ आती है, और मेरे सर्वे वाले आने वाले हैं कल, ये और वो, और आप यहाँ तक अपने सामान उठाओ। सुधा मूर्ति जो है बहुत मतलब देख के उसकी शक्ल है पहले ही समझ गई, लेकिन अब क्योंकि उनकी टीम में जो वॉलंटियर बेचारे इतनी मेहनत, तो उन्होंने सामान नीचे तो कहा तार के ऊपर रखो, वो भी थोड़े से गुस्सा में आने लग गया देख के। तो सुधा मूर्ति ने कई बात कही, सर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मुझे ये सामान उठा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सामान उठा लेंगे, पर मैं आप एक बात बता दूं कि जो है हमारा जो ट्रक है 8-10 घंटा में यहाँ पहुँच जाएगा, और 8-10 घंटा बाद ही सारा सामान यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद हम यूज़ ना करेंगे आपके प्लॉट है। और वैसे भी हमने आपके असिस्टेंट के कहने पर रखा। तो ये आर्किटेक्ट बड़े घमंड में, और माने कही ऐसे करो या सामान आज ही हटाओ, ट्रक व्रक कब आएंगे कब ना आएंगे मुझे बात है कोई मतलब ना, आपने मेरी बिना परमिशन के यहाँ सामान रखो, आप ही हटाओ। तो बाकी जो लड़का थे उनके साथ में वो बड़े गुस्सा में आए, लेकिन सुधा मूर्ति ने कही सर कोई बात नहीं, ये सामान हम आज ही उठाएंगे, और ये हम एक तरीके से एज ए पेनल्टी ले रहे हैं कि हम आपसे नहीं पूछा, उसकी सज़ा मिल रही है हम। तो उनने सारा सामान वहाँ तो उठा लिया और उठा के जो है रोड पर रखो। तो वॉलंटियर कह रहे मैडम अब हम इसी सामान उठा के अगर रोड पर रखेंगे तो ऐसे तो रोड पर आके भी कोई ऑब्जेक्शन करने लग जाएगा, और क्योंकि सामान इतना सारा है इसकी चोरी भी हो सकती है। तो सुधा मूर्ति ने कही कोई आप चिंता मत करो, हम एक बैनर लगा देंगे, कोई भी इस सामान को नहीं चुराएगा, क्योंकि लोगों ने पता लग जाएगी कि यू जो है सर्वाइवल के लिए सुनामी में लोगों के लिए जा रहा सामान, तो चोर भी हिम्मत ना करेगा सामान चुराने की। कोई बात ना जी, वे चले गए, और जो अगले दिन ट्रक आए उन्होंने सामान लोड करके अपना पहुंचा दिया। अब जो लड़का है कुमार, वो भी पहुंचा जी सुधा मूर्ति जी के ऑफिस में, बड़े गुस्सा में, परेशान भी है। तो सुधा मूर्ति देवा ने कही कि मैडम आप एक बात बताइए, कल जो उस बंदे ने हमसे सामान हटाने की कही, तो आपने एक तो ये क्यों कहा कि ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है? जबकि उस आदमी को ये पता है कि हम ये सामान कहाँ लेके जा रहे हैं, किसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं,
और ये भी पता है कि हम जो है आगे बदले में किसी से कुछ लेने वाले ना है, फिर हम ऐसी मदद क्यों करें जब हमें बदले में लोगों की उल्टी सीधी बात सुनने के लिए मिलें और उल्टे सीधे हमें जवाब देखने के लिए मिलें और हमें बेइज्जती सहन करनी पड़े। तो ऐसे काम हमें क्यों करने, बड़ा परेशान हुआ चीज़ सोच के। तो इतने सुधा मूर्ति वहाँ कोई जवाब देती हैं, इतने ही जो है सुधा मूर्ति के ऑफिस का गेट ठकठकाया किसी ने, और सुधा मूर्ति जी ने देखो कि वह गेट पे कौन खड़ा हो, वह गेट पे है जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो, वह प्लॉट पे लंकेश आर्किटेक्ट के जो प्लॉट की रखवाली कर रखा हो, वो सिक्योरिटी गार्ड सुधा मूर्ति के ऑफिस में आए। तो सुधा मूर्ति ने वो अंदर बुला लिया, उसने पूछी आप कैसे यहाँ क्यों आए हो। तो वहाँ ने बताया कि मैडम जो वो मेरा मालिक है और उसके सामने तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मुझे तो वहाँ पे नौकरी करनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसने गलत किया आप लोगों के साथ में। सुधा मूर्ति सुन रही हैं वहाँ बैठ के। फिर वहाँ ने कही कि देखो मैं डायरेक्ट तो आपकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों ने जब वो सामान रोड पर रख दिया तो मैंने पूरी रात रह के वहाँ पे आपके सामान की रखवाली करी, और क्योंकि वो बहुत बुरी लगी कि आपके संग ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ कुछ ना कर सका हो, लेकिन वह प्लॉट के बाहर मैं किसी की नौकरी ना कर रहा हूँ और वहाँ मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो मेरे बस में ये था कि आप जब सब लोग वहाँ से चले गए तो पूरी रात जग के मैंने आपके सामान की रखवाली करी। सुधा मूर्ति कुमार की शक्ल की तरफ देख रही। फिर वहाँ ने एक बात और कही कि देखो मेरी ज़्यादा हैसियत तो ना, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जो है इन हमारे लोगों की मदद होवे, जो लोग परेशान हैं उनके पास सामान पहुँचना चाहिए, उनको टाइम ख़राब है। तो मैंने अपने एक दिन की सैलरी जो है निकाली, और आप प्लीज़ या जैसे भी लो या प्लीज़ उन लोगों के लिए ज़रूर यूज़ करिए। तो सुधा मूर्ति ने जो है वो लिफाफा उसके हाथ में से लिया और वो जो है नमस्कार कह के उनको वहाँ से चला गया। अब सुधा मूर्ति ने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें 160 रुपये का चेक रखा हुआ था। 160 रुपये, मतलब सोचो। तो सुधा मूर्ति ने वो चेक निकाल के कुमार को दिखाया और कुमार को बोला कि देखो कुमार, ये 160 नहीं, ये 16 लाख रुपए हैं मेरे लिए। और कुमार भी समझ गो के मतलब कुल मिला के ये होगा, आप अगर भलाई कर रहे हो, किसी की भी भलाई कर रहे हो, आप बुराई सुनने के लिए मिलेंगी सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कोई आँख आप पे देख रही है जब आप ये सब काम कर रहे हो, और आपके अच्छे कर्म के फल हमेशा आपको मिलते हैं। कभी भी बुरे लोगों की तरफ देख के या फिर उनके स्वभाव की तरफ देख के हमें निराश ना होना चाहिए कि मतलब कि ये सब हमारे संग इतना बुरा कर रहे हैं तो हम अच्छा क्यों करें। आप जो काम कर रहे हो आप वो करते रहना चाहिए, बाकी भगवान देख रहे हैं और कोई देख रहा हो आप कोने में खड़े होकर, जैसे आपने कर्म करें वैसे आप फल मिलेंगे। तो ये जो है स्टोरी है द हेल्पिंग हैंड। आप कुछ अगर हमें तो सीखने के लिए मिलो हो, कुछ बढ़िया लगो तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल फिर दोबारा से मिलेंगे एक नई स्टोरी के। राम राम जी।